जय श्री श्याम एवरीवन। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ। चलो बात करते हैं। सबसे पहले आज मेरे दिन की शुरुआत कैसे हुई उसकी। सबसे पहले मैं उठ के छत पे गई और मैंने वहाँ से किए कुछ फूल को कलेक्ट, और फूल कलेक्ट करने के बाद मैं आ गई नीचे, क्योंकि आज है मेरा व्रत। मतलब आज गुरुवार है तो मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ। तो मैंने सबसे पहले गुरुवार के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, लाइक पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र पहनना पड़ता है। उसके बाद मैंने तो क्या किया था, आज पीले रंगोली भी बनाई थी। मेरे हिसाब से भगवान की पूजा के लिए आपके पास अगर कोई सामग्री नहीं है तो आप उसको स्किप करके आपके मन से मानसिक रूप से पूजा भी कर सकते हो। पर कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, आई मीन अवेलेबल नहीं होती घर में, तो हम क्या करें उसके लिए। ऐसा नहीं कि कलह करें कि लाखे दो, किसी को हर्ट करें, या फिर आप कई बार क्या होता है, पूजा की सामग्री के लिए आपको बहुत दूर तक जाना पड़ता है, वो सामग्री हमको घर में अवेलेबल नहीं होती। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई पूजा की सामग्री नहीं है तो आप उसकी जगह पे भगवान को प्रिय कोई दूसरी चीज़ भी अर्पित कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो सामग्री होती है उसी से मैं भगवान की पूजा करती हूँ। और आप सभी को तो पता होगा, मैं कोई स्पेशल पंडित या फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो मेरे पास मुझे सारा चीज़ एकदम फॉर्मल वे में पता हो। पर हाँ, मैं पूजा उस हिसाब से कर लेती हूँ, जो मेरे पास है उसी से मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ। मेरे हिसाब से भगवान की पूजा के लिए आपका सिर्फ इंटेंशन सही होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य सही है, आप किसी को हर्ट नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, और इसके अलावा आप सबके लिए हेल्पिंग पर्सन होते हो, तो आपके लिए पूजा का महत्व है। तो आज दीपावली थी, मैंने कुछ पोहे बनाए थे तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी बच्चों को, तो मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद मैं लग गई खाने की प्रिपरेशन में। फिर मैंने खाना की तैयारी कर ली थी और आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो मैंने बनाया सोया चंक्स। सोया चंक्स बनाने के बाद मैंने और भी जो मुझे बनाना था, रोटी चावल, वो सारी तैयारी कर ली खाने की। और जैसे ही खाना बन के मेरा तैयार हुआ तो मुझे आज कुछ स्टिकर्स भी लगाना है दीवार पे। मेरा व्रत है तो मैंने फलाहार में साबूदाने के बड़े खाए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा भाई मम्मी को लगा रहा है मेहंदी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मुझे स्टिकर्स भी लगाना है। और यहाँ मेरे घर जो नया मेहमान आया उसकी पूजा हुई, फिर मैंने दीवार पे स्टिकर्स को लगा दिया। जो स्टिकर्स मेरे रखे हुए थे बहुत दिन से, पर मैं लगा नहीं पा रही थी। और यहाँ पे मेरे बाजू वाली अम्मा जी आ गई थी, जो मम्मी से कुछ बात कर रही थी। तो इनका मैंने सुना ना, इनका एकदम जो बात करने का तरीका था वो कोई फॉर्मल वे में नहीं करती, वो एकदम देसी टॉक करती हैं। उनकी बात सुनोगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं कभी आपको इनकी बात ज़रूर सुनाऊंगी। फिर मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि बच्चों के थे 5:30। हम लोग क्या करते हैं, दिए को पहले से पानी में डाल देते हैं, जिससे सारा पानी मतलब दिया ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा तेल को ऑब्जर्व नहीं करते। फिर जो जो आवश्यक सामग्री थी, मतलब जो घर पे था, उसी से हमने भगवान विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की। हमारे यहाँ कछुए हैं तो हमने उनको भी एक टब से निकाल के और बकेट से निकाल के एक परात में रख लिया था, क्योंकि हम उनकी भी पूजा करने वाले हैं। तो मैंने जो जो आवश्यक सामग्रियाँ थी उन सारी चीज़ों को रख लिया। जैसे कि लक्ष्मी माता को शायद लाई भी पसंद है, लाई जो कील लाई होती है ना, उसको रखा जाता है। मखाने, खजूर, जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके बहुत सारी मिठाइयाँ होना चाहिए या फिर बहुत सारे फ्रूट्स होना चाहिए। जो हमारे देसी फ्रूट्स थे, जैसे हमारे पास तो सिंघाड़ा था, सीताफल था, और घर पे मैंने कुछ स्वीट्स भी बनाई थी, वो सारी थी। तो उन सबसे मैंने देवी जी की पूजा की बारी बारी से। पहले पापा जी मम्मी ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों ने पूजा की, फिर मैंने की। और उसके बाद सारे घर में उजाला किया, लाइटिंग्स वगैरह लगाई। फिर उसके बाद फिर क्या था, सारे घर में दिए रखे। फिर हम लोग क्या करते हैं, मोहल्ले में भी दिया रखने जाते हैं। और दिया रखने के बाद मैंने तो बुक्स की भी पूजा की, क्योंकि कहा जाता है जो हमारा दीपावली मतलब लक्ष्मी माता लक्ष्मी की पूजा होती है ना, तो हमारे यहाँ मेरे दादाजी की पुरानी तिजोरी भी है, जिसको भी हम हर बार क्या करते हैं